हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल धाब में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं तथा उसमें जो हमारा टॉपिक होता है वो कौन कौन सा होता है तथा जो हमारा टॉपिक है उससे कौन से क्वेश्चन आते हैं तथा कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब फुल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ये सब्जेक्ट है अर्थात जो ये सिलेबस है वो हमारा यूपीबीटी अर्थात उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अनुसार है। ये हमारा जो 2021 का सिलेबस है ये हमारा, इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा कि चैप्टर से स्पष्ट है, इसमें जो भी हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसका परिचय दिया जाएगा अर्थात इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं तथा जो हमारा बोर्ड यूज करते हैं उसकी क्या साइज होती है, जो हम सीट यूज करते हैं वो BIS के अनुसार क्या होता है, ये सब हम इसमें जो होता है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें एक आता है हमारा जो कि अगर हम देखें तो इसमें टाइप आता है, टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग ED, और दूसरा क्या आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अर्थात जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उस समय कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अगर हम टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इसमें हमारा होता है दो प्रकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग होते हैं, एक हमारा आर्टिस्टिक ड्राइंग होता है, एक होता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा जियोमेट्रिकल ड्राइंग होता है। जियोमेट्रिकल ड्राइंग को भी दो भागों में हम कैटेगराइज कर दिए हैं, जिसमें हमारा सॉलिड होता है और प्लेन होता है। तो ये सब हम टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखते हैं। अब बात करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज होता है वो कौन कौन से होते हैं। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला हमारा आ जाता है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, पेंसिल, रबर, इरेजर आदि ये जो होते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा आता है कि इसमें जो हमारा लेआउट होता है, लेआउट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग अर्थात जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो सीट का जो लेआउट होता है, बाहरी बाउंड्री जो होता है वो हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। और तीसरा अगर हम देख रहे हैं तो इसमें आता है हमारा लेटरिंग आता है, अक्षर लेखन। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हमारा नंबर आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये जो होता है लेटरिंग अर्थात अक्षर लेखन क्या होता है ये हम फुल डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है तथा क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा कि आप जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इस तरह से कोई आपका सेंटेंस दे देगा, उसको आपको लिखना रहेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या मार्क होते हैं ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है कि डायमेंशनिंग टेक्निक अर्थात जो हम ड्राइंग बनाते हैं तो उस समय हमको क्या करना है, उसके विमाओं का नामांकन करना रहता है अर्थात उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है तथा ये किस पर्पज से बनाया गया है। तो ये सब हम डायमेंशनिंग के थ्रू देखते हैं। तो उसमें हमारा होता है एक दिशीय अर्थात एक दिशा में हम जो नाम मान लीजिए ऐसे है तो हम एक दिशा में मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है तो ये एक दिशीय नामांकन हो जाता है। एक होता है हमारा कि संरेखीय नामांकन, तो ये हमारा जो आ जाता है डायमेंशनिंग टेक्निक के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। फिर तीसरा क्या है स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्केल स्केल क्या होता है, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमारा जो सीट का लेआउट होता है वो फिक्स होता है कि एक एरिया होता है, लेकिन हमारा जो ड्राइंग का मान लीजिए आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से हैं तो आप नक्शा बनाएंगे किसी बिल्डिंग का या फिर किसी सड़क का, रेलवे का, कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल इक्विपमेंट मान लीजिए जो भी होंगे आपका बेयरिंग वगैरह उन सब का बनाएंगे। लेकिन क्या होता है साइज जो होता है उसका बड़ा हो जाता है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आपका 15 मीटर 20 मीटर की भी लंबाई चौड़ाई का होता है, तो सीट जो होता है वो हमारा उतना बड़ा नहीं होता है कि हम उसको एक्चुअल डिस्टेंस में उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं स्केल का यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग RF का यूज करते हैं। RF इसका टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस।
ये होता है हमारा RF का फार्मूला। अर्थात जब भी कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग पे यूज, मान लीजिए आप ड्राइंग पे 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑन ड्राइंग, और एक्चुअल डिस्टेंस आप है, मान लीजिए बिल्डिंग का कोई किनारा है 15 मीटर का है तो वो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो हमारा RF होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसको कहते हैं, निरूपक भिन्न जिसको हिंदी में कहते हैं, वो हमारा होता है डिस्टेंस ऑन ड्राइंग और आपका होता है एक्चुअल डिस्टेंस अपन। अब बात करते हैं जो हमारा स्केल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम स्केल की बात करें तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंपल स्केल होता है, एक होता है डायगोनल स्केल। सिंपल स्केल में क्या होता है, एक होता है हमारा सिंपल स्केल और एक होता है डायगोनल स्केल। सिंपल स्केल में क्या होता है, आपका 2 अंक तक नामांकन किया जाता है, अर्थात इसमें आपका सेंटीमीटर तथा मीटर में आपको प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जो डायगोनल स्केल होता है उस पे आप 3 अंक अर्थात सेंटीमीटर, मीटर तथा डेसीमीटर 3 अंक का नामांकन कर सकते हैं। एक और होता है चार्ट स्केल भी होता है, चार्ट स्केल होता है। एक होता है आपका वर्नियर स्केल, ये होता है हमारा वर्नियर। लेकिन जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सिंपल स्केल तथा डायगोनल स्केल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इससे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन दे देगा कि इतने डिस्टेंस है, इसको सिंपल स्केल पर रिप्रेजेंट करिए। तो आपका ये जो है ये सिंपल स्केल तथा डायगोनल स्केल 2 स्केल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो चौथा चैप्टर है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, आपको कोई सॉलिड ब्लॉक दे देगा, उसका कहेगा आपका कि फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे उसका टॉप व्यू, साइड व्यू तथा फ्रंट व्यू, जिसको हम एलिवेशन कहते हैं, प्लान कहते हैं तथा साइड व्यू कहते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम फुल डिटेल से समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक डस्टर है, तो इसका मान लीजिए आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये किस तरह से दिखेगा और साइड से किस तरह से दिखेगा, इसको हम एक प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू समझेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है उसके किनारे से कई बिंदुओं से हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उससे उसका जो भी साइड व्यू हो, चाहे फ्रंट व्यू चाहे टॉप व्यू, वो हम आपका जो हमारा ड्राइंग शीट होता है उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, आपका कोई भी 3 डायमेंशनल आकृति होता है, मान लीजिए कोन हुआ आपका या फिर आपका प्रिज्म हुआ, पिरामिड हुआ, इनका जब हम किसी टॉप व्यू या फ्रंट व्यू से देखते हैं तो उसका कौन सा साइड हमको दिखाई देता है, किस तरह से दिखाई देता है, वो हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। अब बात करते हैं सेक्शन की। ये जो होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे अधिक मार्क 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 18 मार्क्स के। और ये जो होता है हमारा कंपलसरी रहता है, आपको ये करना ही करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका बैक लग जाएगा, अर्थात उसमें आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आप सब क्वेश्चन करके आए लेकिन अगर आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये 18 मार्क्स का होता है। आपका टॉप व्यू रहेगा, फ्रंट व्यू रहेगा, साइड व्यू रहेगा, 3 आपको बनाना रहेगा और आपके 18 मार्क्स रहेंगे। तीनों का अलग अलग नामांकन रहता है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, किसी भी वस्तु को बीच से काटने पर जो वस्तु हमारा होता है वो किस तरह से दिखेगा, ये हम सेक्शन के थ्रू देखेंगे। जैसे आप टी सेक्शन सुने होंगे, एल सेक्शन सुने होंगे, आई सेक्शन सुने होंगे। जो भी मान लीजिए आपका रेल पटरी होता है, रेल आप देखे होंगे, तो उसको अगर हम काट देंगे तो किस तरह दिखेगा, एक कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा हो जाएगा आई सेक्शन। तो यही होता है हमारा सेक्शन की किसी वस्तु को काटने के बाद वो किस तरह से दिखेगा, वो हमारा हो जाएगा सेक्शन के थ्रू हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू की। ये हमारा जो सेक्शन होता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जब टॉपिक आएगा सेक्शन तो उसको भी फुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं हम आइसोमेट्रिक व्यू की। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, आपका कोई 3 डायमेंशनल
मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उसका आपको 2D में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू बनाना रहता है। लेकिन क्या होता है आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, आपका फ्रंट व्यू दे देगा, टॉप व्यू दे देगा, उसका आप 3 डायमेंशनल व्यू बनाना रहेगा, अर्थात 3 विमीय आकृति बनाना रहेगा। मान लीजिए आपका ये मार्कर है, कुछ इस तरह से दे देगा, 2 डायमेंशन का दे देगा ऐसे, आपको उसको देख के ये बनाना रहेगा कि इसका पूरा आकृति 3D में दिखाना रहेगा। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से, आप इसकी मोटाई भी कुछ दर्शा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 डायमेंशनल व्यू। तो ये जो होता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू के थ्रू पढ़ते हैं। ये जो होता है इससे भी हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये भी हमारा जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जब आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि कोई आकृति है तो उसका हमारा 2 तरह से बनता है। एक हमारा 30 एंगल पे बनता है, 30 एंगल पे, और एक जो होता है हमारा 90 एंगल तथा 30 एंगल पे बनता है। तो ये सब कैसे होता है, जब हम ये चैप्टर में आएंगे आइसोमेट्रिक व्यू के चैप्टर में, तो हम फुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अब मैं बात करता हूं, जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है कॉमन सिंबल एंड कन्वेंशन। कॉमन सिंबल एंड कन्वेंशन क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा उसका सिंबल, जैसे आपका फ्यूज हुआ या फिर आपका डीसीबी हुआ या फिर आईसी हुआ, तार हुआ, इन सब का जो हम सिंबल होता है, कैसे आपका मान लीजिए कोई मकान है उसमें जो गया है वायर, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो हो गया। आप सिविल से हैं तो आपका क्या होता है, मेजनरी में आपका ब्रिक्स होगा, आपका स्टोन होगा या फिर वुड हुआ, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा कॉमन सिंबल में आ जाता है। आपका एल्युमिनियम हुआ, टिन हुआ, इन सबको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप वाटर का भी देखे होंगे, इस तरह से कुछ रहता है, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा कॉमन सिंबल एंड कन्वेंशन हो जाता है। ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये रहेगा 5 नंबर के 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स के आते हैं। आपका इसमें क्या रहता है, एक लैटिन का अक्षर लेखन का दे देगा और एक साइन एंड कन्वेंशन का दे देगा। इनमें से किन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा, आपका 5 नंबर का रहेगा, तो आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको आ रहा होगा। तो ये जो है कॉमन सिंबल एंड कन्वेंशन आप लोग आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, 1-2 डेली आप लोग बनाते रहिएगा। ये आपके बुक के लास्ट पेज में होगा। तो आई होप आपका ये जो सिलेबस था 2021 का अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू आपको क्या पढ़ना है और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सब जानकारी आपको होना जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।